हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने प्रीवियस क्लास जो क्लास 12th में अपन ने जो टॉपिक किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज अपना चल रहा था, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है कोई छोटा सा मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है अपन ने बता रखा है। न्यूक्लियोफाइल वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोफाइल। एडिशन का मतलब ऐड करना, और ऐड करने के बाद छोटे मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना। तो इस रिएक्शन का पूरे का नाम क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशंस। इसमें अपन अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस बताएंगे एल्डिहाइड कीटोन के साथ। तो अपन एल्डिहाइड कीटोन का अमोनिया डेरिवेटिव, पहले अमोनिया डेरिवेटिव्स होता क्या है वो देखते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब NH3 में से 3 हाइड्रोजन है, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया -H, और उसकी जगह अगर एक कोई ग्रुप लगा दिया Z, तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा NH2 और डैश Z। इस और ये जो NH2Z है इसी को अपन क्या बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं अपन, देखते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर N है, और N के साथ H कितने लगे हुए हैं, 3H है, और एक इसके ऊपर लॉन पेयर पड़ा है। अब जिसके पास लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और लॉन पेयर भी नहीं है तो उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे। ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ अपन ने, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी रिएक्शन अपन को किसके साथ करनी है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ। रिएक्शन किस टाइप से करनी है, एक मैकेनिज्म समझाते हैं, फिर अपन अलग अलग रिएक्शंस करके बताएंगे, जेड की वैल्यू पुट करेंगे और रिएक्शन को समझाएंगे। देखो, यहाँ अपन ने एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसमें एक ग्रुप आता है C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स, और अमोनिया डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या होता है, NH2Z। NH2Z, और नाइट्रोजन पे क्या अवेलेबल है, एक लॉन पेयर अवेलेबल है। अब लॉन पेयर के बेस पे अपन कहेंगे यहाँ से H जो है वो एलिमिनेट होगा, H चला जाएगा O के साथ, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। पॉजिटिव पे हमेशा कौन अटैक करता है, नेगेटिव वाला या लॉन पेयर वाला। तो लॉन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, वो अटैक करेगा कार्बन पे। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इस टाइप से बनेगा, OH आ गया और NH आ गया, और यहाँ क्या लगा हुआ है, Z भी लगा हुआ है। तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल में से इसमें से अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे, गर्म करोगे, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर। कहाँ से, यहाँ से H और ये OH दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और ये निकलने के बाद, रिमूव होने के बाद में लास्ट प्रोडक्ट अपने पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड N और Z। ये लास्ट प्रोडक्ट बन गया। ये अमोनिया डेरिवेटिव से अपन इसमें रिएक्शन इस टाइप से करेंगे। लेकिन आपको अगर सीधी रिएक्शन लिखनी है तो इसकी रिएक्शंस यहाँ से करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की, और H2O को रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट लास्ट वाला प्रोडक्ट अपन लिख सकते हैं। बीच वाला इंटरमीडिएट हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना जो ये रिएक्शंस है अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसमें अमोनिया को अपन ने क्या माना है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपन ने किस पे कराया है, कार्बोनाइल कंपाउंड पे, कार्बोनाइल ग्रुप पे, और बाद में एडिशन हुआ, और एडिशन होने के बाद में एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में डाला रिएक्शन को अपन ने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेट कौन हुआ यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल। तो उस रिएक्शन को अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शंस बताया। अब अपन यहाँ बताएंगे कि Z की वैल्यू क्या होगी और उनका नाम क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो रिएक्शंस अपन करके बताएंगे। पहले तो NH2 के साथ Z क्या हो सकता है उनकी अपन लिस्ट बना देते हैं।
तो देखो अगर Z मान लो H रखूँ, Z इज इक्वल टू क्या रख दिया H, तो सिर्फ क्या बन जाएगा NH3 और इसका नाम क्या बनेगा अमोनिया। ये अमोनिया ही है, H हटाया था और उसकी जगह वापस H लगा दिया तो वापस क्या बन जाएगा ये अमोनिया। अगर Z की वैल्यू में OH रखूँ, ये OH, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास NH2OH, और NH2OH का नाम अपन क्या रखेंगे, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइल और NH2 को क्या बोलते हैं अमाइन, तो नाम क्या बन जाएगा हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। ये हो गया। अगर NH2 की जगह, Z की जगह आपने सिर्फ NH2 रखा, ये रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा NH2-NH2 या NH2 बॉन्ड NH2। इसका नाम अपन क्या रखते हैं हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, ये हाइड्रोजन हो गया। फिर NH2 में Z की जगह आपने रख दिया बेंजीन और NH, ये NH और इसके आगे क्या लगा दिया है बेंजीन। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे अपन, तो स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला NH2 NH और आगे एक बेंजीन मॉलिक्यूल ये। अब इसका नाम क्या रखेंगे अपन फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है। अब अपन ने NH ये Z की वैल्यू और क्या रख सकते हैं NH, फिर CO और NH2, तो अब इसका नाम लिखना अपन को सेमी कार्बेजाइड। तो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बनेगा ये NH2NH CO NH2 और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बोलेंगे अपन सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। और लास्ट जो है यहाँ क्या रख सकते हैं अपन NH, फिर बेंजीन आ गया और बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 और ये NO2। अब इसका नाम क्या बनेगा या स्ट्रक्चर क्या बनेगा NH2 तो आएगा ही आएगा और Z की वैल्यू क्या रखेंगे अपन ये रख देंगे NH2, फिर NH, फिर बेंजीन और यहाँ पर क्या बन जाएगा NO2 और NO2। इस स्ट्रक्चर का नाम अपन देंगे, देखो NH से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है डाई नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो इसका नाम क्या दे दिया अपन ने 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये मेरे पास आ गई Z की वैल्यू। कौन सी वैल्यू आई है Z की वैल्यू, और उन स्ट्रक्चर्स के नाम मैंने यहाँ लिख दिए। अमोनिया अगर H रखा तो अमोनिया, NH2OH हो गया तो हाइड्रोक्साइल अमाइन, NH2 को क्या बोलते हैं हाइड्रोजीन। और हाइड्रोजीन, एजीन वर्ड नाइट्रोजन को बताता है, एजीन किसको बताएगा नाइट्रोजन को। और NH2NH फिर बेंजीन आया तो इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन, और यहाँ यूरिया का सब्स्टिट्यूट है ये, तो इसका नाम रखेंगे सेमी कार्बेजाइड। और अगला आ जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये तो अपने पास रिएक्टेंट के नाम बने अभी। अब इनकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके साथ, या तो एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, और उसके बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अपन आगे बताते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जनरली आप हाफ रिएक्शन देंगे उसमें ये कोई भी एक रिएक्टेंट दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे आगे क्या बनेगा। तो कम से कम आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव्स है, ये सारी चीज़ें अमोनिया डेरिवेटिव्स है और इनके नाम अपन ने ये बता दिए।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिएक्शंस पे आते हैं। अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है, किसी में भी आएगा तो कार्बोनाइल ग्रुप तो फिक्स है। तो अपन रिएक्शंस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। करने का मेथड सबका एक ही है। करते कैसे हैं रिएक्शन को? RC डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप अवेलेबल है? कार्बोनाइल ग्रुप। और रिएक्शन मैंने करवा दी है H2N या NH3 के साथ, NH3। तो अपन जैसे इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा? H2O। तो H2O निकलने के बाद में मेरे पास बच जाएगा RC डबल बॉन्ड NH और H। इसको अपन क्या नाम देते हैं? इमीन। क्या नाम देंगे इसका? इमीन। तो ये है अमोनिया के साथ रिएक्शन जब होती है तो इस टाइप से इमीन बना सकते हैं। और ये किसके साथ कनेक्ट हुआ है? R के साथ, एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। अब R की वैल्यू आप रखोगे CH3, फिर ऐसी ऐसी रिएक्शन बनाओगे। ट्राई करना घर पे बैठ के ये चीज़। सेकंड जो टॉपिक है अपना, हाइड्रोक्साइल अमाइन, NH2OH के साथ रिएक्शन। और NH2OH के साथ जब रिएक्शन करेंगे, इसका नाम मैंने क्या रखा है? हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैसे होगा रिएक्शन? RC डबल बॉन्ड O और H प्लस H2N और OH, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन का स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है? जब भी इसको इसके साथ हीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा? H2O, वाटर निकल जाएगा। और वाटर निकलने के बाद में ये हीट का साइन यहाँ पे, वाटर निकलने के बाद में N किससे कनेक्ट हो गया? सीधा C से। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड N फिर OH। और यहाँ क्या लगा हुआ है? ये। तो हाइड्रोक्साइल अमाइन से ये जो अमाइन बन जाएगा, तो ये हाइड्रोक्सी अमाइंस बन जाएगा। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? H2O। और H2O निकलने के बाद में अपन ने देखा N तो लगा हुआ है ही है, और उसके बाद में क्या लगा हुआ है? OH बन गया, यहाँ पे OH लग गया। तो इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? ऑक्साइम, OXIME, ऑक्साइम बोल सकते हैं। किससे बना है ये? हाइड्रोक्साइल अमाइन से क्या बन सकता है? ऑक्साइम। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला यहाँ से? प्लस करके लिख दो, वाटर। तो इस रिएक्शन में देखो, समझने का तरीका ये कि यहाँ इस रिएक्शन में NH2OH एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने सबसे पहले अटैक किया और कौन से मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया? H2O को। तो ये जो कैटेगरी अपन ने बनाई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन के बाद एलिमिनेशन, कौन सा छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है? वो कौन सा है? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शंस में डाल दिया है, एडिशंस में नहीं डालेंगे। थर्ड तो आएगा अपना हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया हाइड्रेजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2NH2। नाम रख देते हैं इसका हाइड्रेजीन। एजो वर्ड मैंने क्या बोला था? नाइट्रोजन के लिए आता है। दो नाइट्रोजन सब साथ में आता है तो उसमें एजाइन या एजो या एजीन ये वर्ड लिख सकते हैं। तो रिएक्शन करनी है, एल्डिहाइड लेना है, RC डबल बॉन्ड O और H प्लस H2N और NH2। ये हो गया अपना अमाइंस हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन में से कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे? वही वाटर। देखो ये वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, H2O हटा दिया। अब C के साथ डायरेक्ट कौन कनेक्ट होगा? N, फिर आ जाएगा NH2। तो इसको इसके साथ अगर हीट कर देते हैं अपन, हीट कर दिया ये, तो RC डबल बॉन्ड N NH2 और ये H लगा हुआ है
प्लस जो मॉलिक्यूल रिमूव होगा वो कौन सा होगा, H2O। कौन सा मॉलिक्यूल निकला यहाँ से, H2O। तो ये H2O रिमूव होने के बाद में अपन इसका नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन, पीछे जॉन वर्ड है, पानी निकलने के बाद, वाटर निकलने के बाद में जो मॉलिक्यूल बनता है उसके लिए जॉन वर्ड लिख सकते हैं। अगर जीन लगा हुआ आगे तो जॉन लिख सकते हो आप। अब जैसे यहाँ एसिटाल्डिहाइड ले लिया, CH3 ले लिया, तो नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन। कीटोन ले लिया तो कीटोन के साथ नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्रेजोन। जैसा आपने रिएक्टेंट लिया है उसके नाम के आगे ये वर्ड लगाने हैं हाइड्रेजोन। तो ये हाइड्रेजोन 3 रिएक्शन अपन ने करवा दी इसकी। चौथी रिएक्शन अपन कर रहे हैं सेमी कार्बेजाइड के साथ करेंगे। फोर्थ रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला ये बना था NH2NH फिर CO, ये NH2। ये यूरिया डेरिवेटिव्स है और इसको नाम क्या रखा था अपन ने, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो कैसे बनेगा ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट RCOH। ये एल्डिहाइड है अपना। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन सेम है, H2N फिर NH फिर CO और NH2। इसमें एक चीज़ नई चीज़ बताता हूँ, बताओ ये वाला NH2 क्यों नहीं रिएक्ट करता है, ये वाला ही क्यों रिएक्ट करता है। जब अपन कहते हैं कोई भी नाइट्रोजन जो है NH2 क्यों नहीं रिएक्ट करता है इसका, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं क्या हुआ है, NH2 फिर NH फिर CO और फिर NH2, ये स्ट्रक्चर है। अब इस पे भी लॉन पेयर है, इस पे भी लॉन पेयर है और इस पे भी लॉन पेयर है। अब यही क्यों अटैक कर रहा है इसमें, वो क्यों नहीं कर रहा है, उधर वाला NH2 रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो ये यूरिया डेरिवेटिव्स है, इनमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, लॉन पेयर जाएगा यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, या तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये, तो दोनों के लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, पास पड़ोस वाले। ये कर ही नहीं पाता, अगर नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए अपन ये बताते हैं, तो ये अपन ने जो बताया स्ट्रक्चर, तो ये इसलिए यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये दोनों जो लॉन पेयर है ये किस में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा, तो NH2 का जो लॉन पेयर है वो इस यूरिया पे मतलब एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट को बनाएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इसमें कैसे ये रिएक्शंस करता है, वो NH2 क्यों नहीं करता ये भी ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड N, फिर N के साथ कौन अटैच है, NH फिर CO और NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H प्लस जो मॉलिक्यूल रिमूव होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ से, H2O। तो ये जो सेमी कार्बेजाइड से बनता है, जाइड वर्ड आता है तो जॉन लगाओ, सेमी कार्बेजॉन, ये सेमी कार्बेजॉन बन गया। तो जाइड है, जाइड से जॉन बनाया। फोर्थ रिएक्शन अपन ने करवा दी, एल्डिहाइड या कीटोन किसी के साथ में भी करवाओगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। बस एल्डिहाइड में फ़र्क ये होता है, यहाँ H है, एल्डिहाइड में H आता है लेकिन कीटोन में क्या आ जाता है, R आ जाता है, तो वो डिफरेंस है। फिफ्थ रिएक्शन अपन करेंगे वही फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, जिसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है NH2 फिर NH फिर ये बेंजीन। तो इसका नाम क्या रखते हैं अपन, फिनाइल हाइड्रोजीन। ये फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कैसे रिएक्शन करनी है देखते हैं इसको। एल्डिहाइड ले लिया RCO और H,
और रिएक्शन किसके साथ करनी है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, NH और ये बेंजीन। हीट किया और हीट करते ही कौन सा मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा, H2O गायब, और H2O गायब होने के बाद में क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, फिर NH और आगे क्या आ गया, बेंजीन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ H, प्लस कौन सा मॉलिक्यूल निकला यहाँ से, H2O। इसी का नाम अपन रख सकते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन की जगह जीन वर्ड हटा के क्या लिखना आपको, सिर्फ जॉन। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे अपन, फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन, तो ये इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजोन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपन को करनी है, सिक्स रिएक्शन में अपन फिनाइल हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर अगला टॉपिक ले लेते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। पहले इसका स्ट्रक्चर अपन लिखते हैं। सिक्स रिएक्शन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, NH2 NH, फिर बेंजीन और बेंजीन पे नाइट्रो, NO2 और NO2। ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाते हैं। अलग अलग कलर के रेड, ऑरेंज, येलो वगैरह ये प्रोडक्ट, ये अपन इसमें रिएक्शन कैसे करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, RC डबल बॉन्ड O और H, और इसकी रिएक्शन अगर किसके साथ करवाएंगे, NH2 NH, फिर आ गया बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, 2 और 4 पे नाइट्रो। चलो नाइट्रो ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ एक ही बात है, यहाँ पे भी 2 और 4 ही होगा। जब इसके साथ अपन रिएक्शन करेंगे तो हीट करने के बाद में कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, H2O। यहाँ से H2O और ये O, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, फिर NH, NO2 और H। ये बन जाएगा लास्ट प्रोडक्ट। और इसमें जो अपन क्या नाम लिखेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। पीछे वर्ड जॉन लगाना नहीं भूलना आपको। तो ये रिएक्शन हो गई जिसमें 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन अपन ने बनाया। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जितनी 6 रिएक्शनें थी वो सारी अपन ने करवा दी है। अब इसका जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका थर्ड पार्ट ऑक्सीडेशंस वो स्टार्ट करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन थर्ड पार्ट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों थे। पहला पार्ट अपन ने क्या लिया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में ही अपन जो बताएंगे एल्डिहाइड का अलग बताएंगे रिएक्शंस और कीटोन का अलग बताएंगे। तो ए पार्ट अपन लिख देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा ये चीज़ अपन को समझानी है। पहले तो अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताएंगे जो ऑक्सीडाइजिंग का काम करते हैं।
कौन कौन से एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग का काम करते हैं, देखो KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7, HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Ag प्लस आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cu+2 आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये कहीं पे आते हैं तो एल्डिहाइड में हमेशा आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन के बाद में जनरली एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सिंपल रिएक्शंस का एग्जांपल देके बताते हैं। एल्डिहाइड जो होता है वो होता है RCHO, ये होता है एल्डिहाइड। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन अपन करेंगे, ओ ऐड किया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में किया, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इस पे साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOOH। तो किस में चेंज हो गया, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 मीडियम रख देते हैं, एसिडिक मीडियम, KMnO4 चाहे कोई भी मीडियम में आए, एसिडिक आए, बेसिक आए या न्यूट्रल आए, कुछ भी आए, लेकिन वो इसमें कौन सा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन ने ये बताया कि भाई कैसे इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और लास्ट में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें से कोई भी रिएक्टेंट आए, मतलब कैटलिस्ट आए, तो आपको ऑक्सीजन ऐड करवाना है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना इजी नहीं होता है। कीटोन के लिए अपन को फर्दर हीटिंग भी करनी पड़ती है, इसमें इतना ज़्यादा हीटिंग का करने का ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल रिएक्शंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब इसमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, फर्स्ट रिएक्शन आएगी जिसमें लिखेंगे रिएक्शन विथ टॉलन रिएजेंट, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। ये आपको प्रैक्टिकल लैब में भी करना पड़ता है टेस्ट, और यहाँ पे भी आपको थ्योरी में भी समझा देता हूँ मैं कैसे टॉलेंट रिएजेंट से ये रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पहले तो टॉलेंट रिएजेंट होता क्या है, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को आप क्या बोल सकते हो, टॉलेंट रिएजेंट। टॉलेंट रिएजेंट किसको बोलेंगे अपन, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। इसको आप क्या नाम दोगे, टॉलेंट रिएजेंट। अब टॉलेंट रिएजेंट में जो अपन ने काम में लिया है अमोनिएटेड, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है NH4OH प्लस AgNO3। तो ये इन दोनों को मिला के अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है लिक्विड फॉर्म में, साथ में सिल्वर नाइट्रेट वो भी लिक्विड फॉर्म में, दोनों को जब मिक्स करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉलेंट रिएजेंट। इन दोनों से मिलके एक चीज़ बन सकती है, दोनों को मिला के AgNH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट और OH, या OH नहीं लिखो तो AgNH3 के ऊपर प्लस चार्ज, ये मिल सकता है आपको कंपाउंड। जब दोनों की रिएक्शन होती है, AgNO3 की सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन होती है, तो AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये इंटरमीडिएट बन सकता है। और यही रिएजेंट किससे रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड जनरली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्ट कर सकता है। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अपन ने जो ये 2-3 नाम बताए, ये तीनों ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग में आते हैं, लेकिन ये जो Ag+ और Cu+2 आयन है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब अपने पास रिएक्शन करनी कैसे है वो देख लेते हैं। रिएक्शन करने के लिए अपन क्या करते हैं, RCHO एल्डिहाइड ले लेते हैं। ये टेस्ट ओनली एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि कीटोन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक KMnO4 K2Cr2O7, लेकिन ये तो वीक से ही हो जाता है। होने के बाद बनेगा क्या, AgNH3
का ऑल ट्वाइस ब्रैकेट और OH, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है AgNH3 ऑल ट्वाइस OH के साथ, लेकिन कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने? 2। अब यहाँ Ag का अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कौन सा आएगा? +1। और +1 जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। +4NH3 एलिमिनेट हुए, +2 Ag और +1 वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हुआ। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखो +1 था, लेकिन अब यहाँ सिल्वर का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे सिल्वर जो है एक प्योर फॉर्म में आपको मिलेगी, जिसको सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। इसमें सिल्वर जैसा आपको शाइनिंग दिखेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये मैं टेस्ट जो है आपको समझा देता हूँ करना कैसे है आपको। ये एक टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में इसमें आपने सबसे पहले क्या डाला है? एल्डिहाइड डाल दिया। ये लिक्विड फॉर्म में आपको एल्डिहाइड मिलेगा, जिसमें बेकार सी बदबू आएगी, सड़े हुए चीकू जैसी स्मेल आएगी, पंजेंट अडर आएगा। ये एल्डिहाइड आपको इसमें डाल देना टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस टेस्ट ट्यूब को होल्डर से पकड़ना, हाथ से नहीं पकड़ना आपको, यहाँ होल्डर लगाना। अब आपने जो डाला है, इसके बाद में अपन सेकंड जो है टॉलेंस रिएजेंट की बोतल आपके लैब में पड़ी होगी, उस पर लिखा हुआ है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट जब इसमें डालोगे तो यहाँ ऊपर मैंने क्या मिला दिया है? टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ एक रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद में आपको यहाँ पर एक देखो दीवार के चारों तरफ आपको एक ये शाइनिंग दिखेगी, सिल्वर जैसा कलर यहाँ दिखेगा आपको, ये वाला। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसको अगर मान लो ठंड है तो हल्का सा गर्म भी कर सकते हो। गर्म करने के बाद में इसमें कौन सा मिरर दिखने लग जाएगा? सिल्वर कलर की या सिल्वर लाइन बन जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर। और ये अगर बन जाता है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड ही है, और एल्डिहाइड होने के बाद में अपन बोल सकते हैं ये टेस्ट ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। अगर कीटोन ले लिया और फिर ये रिएक्शन करवा रहे हो तो कीटोन ये रिएक्शन या सिल्वर मिरर नहीं देगा, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सिल्वर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चिपक जाएगा, और इसी टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा रिएजेंट्स का टेस्ट है? ये टॉलेंस रिएजेंट का, और देता कौन है? एल्डिहाइड। तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, नॉट फॉर द कीटोन्स। कीटोन के लिए टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर। यहाँ पर जो ये बना हुआ है इसी को क्या बोल दिया? सिल्वर मिरर। और डाला क्या इसमें? एल्डिहाइड, और उसके बाद में अपन ने क्या डाला? टॉलेंस रिएजेंट, और उसके बाद थोड़ा सा इसको हीट दिया है। तो यहाँ एक सिल्वर मिरर अपना प्रिपेयर हुआ। तो ये टेस्ट देगा कौन? एल्डिहाइड। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इतना रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये टेस्ट समझ में आ जाना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शंस। NH3 का अगर 4NH3 बाहर निकाल दिया, Ag अलग हो गया, तो +1 सिल्वर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो किस में चेंज हो गया? 0 में। तो सिल्वर का तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन। लेकिन इसने ऑक्सीडाइज किसको कर दिया है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो ये रिएक्शंस जो है वो एल्डिहाइड दे सकता है। तो ये टेस्ट हो गया। टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं? टॉलेंस रिएजेंट से अपने रिएक्ट कौन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और सिल्वर मिरर कैसे फॉर्मेशंस होता है, ये चीज़ अपन ने आज इसमें समझा दी। अब उसके बाद एक फेलिंग टेस्ट और आएगा, वो भी अपन कर लेते हैं। सेकंड टेस्ट जो आएगा वो कौन सा है? फेलिंग टेस्ट। ये भी टेस्ट एल्डिहाइड ही देता है, FeHLing, फेलिंग्स टेस्ट। ये टेस्ट भी कौन देता है? एल्डिहाइड ही देता है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट में सबसे पहले फेलिंग रिएजेंट क्या होता है वो समझना जरूरी है।
तो बात करते हैं यहाँ पे फेलिंग रिएजेंट की। फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशंस। आपको भी वहाँ लैब में दो बॉटल मिलेगी, फेलिंग नंबर 1, फेलिंग नंबर 2। तो दोनों बॉटल्स में अलग अलग चीज़ें डाली हुई है। इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। एक्वस का मतलब है वाटर के साथ कॉपर सल्फेट है। ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन आपको उसमें दिखेगा। और यहाँ जो है ये फेलिंग बी के अंदर जो होगा आपके सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन है, उसको क्या बोलेंगे, फेलिंग बी या फेलिंग नंबर 2। अब ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग ही रखना है, आपको मिक्स नहीं करना साथ में। और टेस्ट कैसे करना है ये भी अपन समझाएंगे। फेलिंग रिएजेंट से अपन जो टेस्ट जो है जिसमें अपन एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सिर्फ ये टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड ही देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो करना क्या है, इस टेस्ट के अंदर अपन को फेलिंग ए और फेलिंग बी मिलाना है एल्डिहाइड के साथ। तो जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, जब रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्शंस होगी, तो CuOH का होल ट्वाइस या CuO भी लिख सकते हैं इसको। ये है जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा यहाँ पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा यहाँ पे। और रिएक्शन करनी कैसे है वो देख लो। ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड RCHO, और फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलके लास्ट प्रोडक्ट ये बना दिया मैंने, CuOH का होल ट्वाइस, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए। और फिर इसको हीटिंग की है। हीटिंग करने से बिना ये रिएक्शन नहीं होगी, इसको थोड़ा हीट करना पड़ता है रिएक्शंस करने के लिए। हीट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे RCOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मैं बता रहा हूँ +2 है, लेकिन जब इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा तो इसका रिडक्शन होगा, Cu2O, क्या बना ये, Cu2O प्लस बाई प्रोडक्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो यहाँ जो मैंने अपन ने करवाई रिएक्शन, बाई प्रोडक्ट में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल। तो ये जो रिएक्शन है इसमें कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +2, और +2 से ये चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया +1। और ये जो Cu2O जो है इसका कलर हो जाएगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन PPT। अगर ये आपको रेड ब्राउन PPT मिलती है, इसका मतलब ये टेस्ट सिर्फ कौन दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए 2-3 टेस्ट आपको याद रखने हैं। एक तो फेलिंग सॉल्यूशंस वाला, एक टॉलन वाला, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा और भी काफ़ी टेस्ट हैं, बेर विलीगर रिएक्शंस आएगी, और इसके अलावा सिर्फ रिएजेंट के साथ है। सिर्फ का जो गुलाबी कलर होता है, पिंक कलर होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है इसके बाद में। ये सारे टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में है, आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अब ये टेस्ट करना कैसे है वो चीज़ अपन बता देते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब को होल्डर से पकड़ना है, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक रिएजेंट डाल दिया एल्डिहाइड। ये रेड कलर का जो सॉल्यूशन है ये इसमें क्या है, एल्डिहाइड डाला हुआ है। एल्डिहाइड डालने के बाद में फेलिंग नंबर 1 की बॉटल है, उसमें से थोड़ा सा लिक्विड अपन क्या डालेंगे, फेलिंग ए डाल दिया यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा अलग कलर में दिखेगा, फेलिंग ए। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको इसमें क्या डालना है, फेलिंग बी।
ये फेलिंग बी, हालांकि फेलिंग ए ब्लू कलर का होता है, मैंने ऑरेंज बनाया थोड़ा सा। फेलिंग बी, अब फेलिंग ए फेलिंग बी डाल दिया और अब मैंने इनको हीट करना चालू किया। क्या करना चालू किया? हीट। अब हीट जैसे जैसे अपन करेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज होगा। पहले रेड कलर होगा वो, उसके बाद में उसमें कलर जो है ब्लू कलर हो जाएगा। पहले ब्लू कलर होगा पूरा ही सॉल्यूशन, फिर गर्म करने के बाद में उसमें रेड रेड दाने दिखेंगे, रेड या ईंट कलर के दाने जो आएंगे, ये ऐसे दाने, उसी को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आपको मिल जाता है, रेड ब्राउन पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ये अगर आपको मिल जाता है इसका मतलब ये इसमें एल्डिहाइड अवेलेबल है, दूसरा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंग ए फेलिंग बी सॉल्यूशंस डालते हैं। आप अगर ये रिएक्शन कीटोन में करोगे तो रिएक्शंस नहीं होगी, उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन यही एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कॉपर को यहाँ रिड्यूस करता है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में चला जाता है और कैसे कलर का पीपीटी देता है? ये रेड ब्राउन कलर का पीपीटी अगर दे देता है तो इसका मतलब ये टेस्ट ओनली कौन दे सकता है? एल्डिहाइड ये टेस्ट दे सकता है, उसके अलावा कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। थर्ड रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन का एक और है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन बताएंगे। थर्ड रिएक्शंस, हेलोफॉर्म रिएक्शन कीटोन भी दे सकता है, ये याद रखना है। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? द कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड which have methyl group attached to carbonyl group gives this reaction जिसके पास मिथाइल ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप से कनेक्टेड, वही ये रिएक्शन देगा। अदरवाइज चाहे कैसा ही कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, अगर जिसके पास मिथाइल ग्रुप कनेक्ट ही नहीं है तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में CH3 CO और H ये रिएक्शन दे सकता है। अगर आपको पूछे कि बताओ CH3 CH2 CHO ये रिएक्शन देगा क्या, तो आपको इसको क्रॉस करना है, ये नहीं देगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट कौन कनेक्ट होना चाहिए? मिथाइल कनेक्ट होना चाहिए। जैसे इसमें कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट कौन कनेक्ट है? मिथाइल कनेक्ट है, वही ये रिएक्शन देगा। रिएक्शन में होगा क्या? पहले इसका हेलोजिनेशन करेंगे अपन 3Cl2, इसमें अल्फा वाले जो हाइड्रोजन है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और उसकी जगह Cl आ जाएगा। तो CCl3CHO ये बन जाएगा +3HCl, ये रिमूव हुआ। ये रिमूव होने के बाद में अपन इसी की रिएक्शन वापस NaOH से करवा देते हैं। CCl3CHO + NaOH। देखो NaOH का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ध्यान रखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसका ये ब्रेक हुआ। तो CCl3 और H मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे CHCl3 + HCONA, सोडियम फॉर्मेट बना, साथ में ये क्लोरोफॉर्म बनेगा। इसलिए टेस्ट का नाम क्या रखा हुआ अपन ने? हेलोफॉर्म। तो इसमें वही एल्डिहाइड या कीटोन काम में लेंगे जिसके साथ कौन सा ग्रुप कनेक्ट है? मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है। किसके साथ? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अगर मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है तो ये टेस्ट देगा, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं देगा। तो आपको इस रिएक्शन में याद ये रखना है, पहले हेलोजन के साथ रिएक्शन करनी है, अल्फा हाइड्रोजन को हटाना, 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्लोरल बन जाएगा। इसको नाम दे सकते हैं क्लोरल। ये क्लोरल जो बना हुआ है इसी की वापस रिएक्शन NaOH से होगी बेसिक मीडियम में।
हालांकि वो रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में ही हो रही है, लेकिन बेसिक मीडियम में जब ये रिएक्शन हो जाती है तो क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म बन जाता है और बाई प्रोडक्ट में एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये भी टेस्ट हेलोफॉर्म जो है एल्डिहाइड दे सकता है, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड ही देंगे जिनके पास मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है। किसके साथ कनेक्ट है? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कनेक्ट है, उसी का ये टेस्ट पॉसिबल है, अदरवाइज ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड या हेलोफॉर्म रिएक्शंस जिसको अपन ने बताया यहाँ पे। इसके बाद एक फोर्थ रिएक्शन बेयर विनेगर रिएक्शंस, ये भी टेस्ट जो है उसमें एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश में लिख सकते हैं। फोर्थ रिएक्शन है बेयर विनेगर, BAEYER, बेयर विनेगर, WIVILLIGER। बेयर विनेगर रिएक्शन में भी अपन एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये मैंने RCHO लिया, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं? R-COOH, ये जो है मैंने RCOOH जो लिखा है इसी का नाम रखते हैं पर कार्बोक्सिलिक एसिड, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा क्या? देखो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पड़ा है इसके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ही होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा है तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा। वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा। करने के बाद क्या बनेगा? RCOOH प्लस R-COOH, दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब अपन दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के बन गए, तो अपन कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनता है तो ये टेस्ट ओनली कौन देगा आपको? ये एल्डिहाइड दे सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कीटोन में ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? अलग तरीके से बनेगा। और इसमें अगर मैं ले लेता हूँ R की वैल्यू CH3, COH इथेनॉल है, और साथ में यहाँ CH3 CO पर एसिटिक एसिड इसका नाम लिख सकते हैं। हालांकि ये अनस्टेबल चीज़ है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र कर देगा, तो बनेगा क्या? CH3COOH के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वो भी कन्वर्ट हो गया और ये भी कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये रिएक्शन है जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेयर विनेगर रिएक्शन। और बेयर विनेगर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनता है तो ये भी टेस्ट ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। अब जो अपना इसी का एक लास्ट टेस्ट अपन कर देते हैं, बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं। बेंडिक्ट सॉल्यूशन एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपके उसके लैब के अंदर होगा, वो अपन करवा देते हैं। बेंडिक्ट सॉल्यूशन ये भी एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए है। 5th टेस्ट है, 5th टेस्ट। हालांकि ये CBSE में नहीं है, लेकिन RBSE वाले याद रखो, बेंडिक्ट टेस्ट। RBSE में जो चीज़ है वो सारी करवानी है अपन को, तो ये भी टेस्ट है। ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। क्यूप्रिक ऑक्साइड ये बेंडिक्ट रिएजेंट है। बेंडिक्ट रिएजेंट को इसके साथ जब हीट करते हैं तो RCOOH ये कन्वर्ट हो गया और साथ में एक Cu2O बना। ये Cu2O का अपन को मालूम है कैसा PPT बनता है? रेड ब्राउन PPT। तो अगर बेंडिक्ट रिएजेंट के साथ अगर हीट करते हैं एल्डिहाइड को और रेड ब्राउन PPT मिल जाता है, तो यहाँ पर ये मालूम चल जाएगा कि ये एल्डिहाइड अवेलेबल है इस कंपाउंड में, कीटोन अवेलेबल नहीं है। तो ये रिएक्शन हो गई। फिर कुछ रिएक्शन है अपने पास कीटोन की भी है, वो भी कर लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ कीटोन ओनली या ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, बी पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन आपको मैंने बता रखा है RCOR होता है, और ये कीटोन जो है नॉर्मली ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन फर्दर ऑक्सीडेशन या ओवर हीटिंग अगर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ,
तब ये ऑक्सीडाइज होता है, अदरवाइज ये जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से लेने हैं इसके लिए याद रखने हैं, KMnO4 विथ एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 विथ एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम भी लिख सकते हो। ये और एक चीज़ और लिखना है, कंसनट्रेटेड HNO3। ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में है। इन्हीं के साथ ये टेस्ट ये रिएक्शन देगा और रिएक्शन के साथ में प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन आपको इन तीनों में से चूज करना है। फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट, ये टेस्ट वो कीटोन नहीं देगा, आपको उनकी रिएक्शंस को नोट नहीं करना है, लिख नहीं है। उसमें से जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में अभी जो करवाया है उसमें टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट को तो इम्पोर्टेंट अच्छी तरह से लगाओ, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है टॉलेंट और फेलिंग के ऊपर। तो आपको ये टेस्ट करना है। इसमें करना कैसे है, जैसे RCH2CO और R। अब R और R' ये अलग अलग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनका ऑक्सीडेशन किया और किसकी प्रेजेंस में किया मैंने, KMnO4 एसिडिक मीडियम विथ हीटिंग। प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद में अपन को इसमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, और मिलेगा क्या, RCOOH के 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन काम में लेने पड़ेंगे, मेरे को 3 ऑक्सीजन काम में लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ये लंबा ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब R और R की वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू CH3, CH2, CO और CH3 प्लस 3 ऑक्सीजन और ले लिया यहाँ पे। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा ये A टाइप की रिएक्शन या फर्स्ट टाइप की रिएक्शन अपन लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, ये वाला। देखो ये जो कीटोन है ये एसिमेट्रिकल कीटोन है, और एसिमेट्रिकल कीटोन के लिए आपको पॉपऑफ रूल याद रखना है। रूल का नाम अच्छी तरह से याद रखो, पॉपऑफ। पॉपऑफ आपके पटाखे नहीं है जो आपको याद रह जाए। तो पॉपऑफ रूल को याद करो। ये पॉपऑफ रूल क्या है, पहले पॉपऑफ रूल समझाएंगे आपको। POPOFF, पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल में अपन यही बताते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमेट्रिकल कीटोन then carbonyl group oxidize with small alkyl group। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉपऑफ रूल। तो ऑक्सीडेशन जब करते हैं एसिमेट्रिकल कीटोन का, एसिमेट्रिकल क्यों है ये, कार्बोनाइल के दोनों तरफ देखो, एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ 2 कार्बन है। तो दोनों तरफ कार्बन अगर सही नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल कीटोन। ब्यूटेनॉन इसका नाम है। जब इसको ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन का, तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये किसके साथ जाएगा, ये चीज़ जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये किसके साथ जाएगा, तो अपन कहेंगे ये छोटे वाले कार्बन के साथ या छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा, बड़े वाले के साथ नहीं होगा। प्रोडक्ट में ये बनेगा CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल, CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और आपको ये रूल यहाँ याद रखना है, पॉपऑफ रूल को इम्पोर्टेंट लगाओ, क्योंकि पॉपऑफ रूल जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द पॉपऑफ रूल एंड व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ दिस रूल। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर एसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ ऑक्सीडाइज होगा, तो ये 2 कार्बन का ग्रुप अलग हो गया, 2 का अलग हो गया, लेकिन प्रोडक्ट वो वहाँ पे क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
पॉप ऑफ रूल होने के बाद में सेकेंड रिएक्शन इसमें भी आती है बेयर विलीगर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस आएगी? बेयर विलीगर रिएक्शंस, BAEYER विलीगर। सेम रिएक्शन ही है, थोड़ा सा चेंजेज है, ये RCO और R, और इसी की रिएक्शन पर कार्बोक्सिलिक एसिड RCO O और H पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हीट करते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, RCO O और R प्लस R डैश, इसको R डैश ले लो ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आपको अलग दिखे। तो इसने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसको ट्रांसफ़र कर दिया और C और R के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको अपन क्या नाम देते हैं? ईस्टर। क्या बोलेंगे इसको? ईस्टर। R की जगह आपको क्या रखना है इसमें? CH3, और फिर ये रिएक्शन करनी है। करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट बने उसको कॉपी में नोट करो। तो ईस्टर का नाम भी आपको पहले एल्काइल को पीछे से आगे लिखना पड़ेगा और फिर ये इस कार्बन की चेन को लास्ट में लिखना पड़ेगा। ये आपको आज तक की जो क्लासेज में जो मैंने रिएक्शंस करवाई है उसमें जो इम्पोर्टेंट आज की क्लास में फेलिंग टॉलेन वाली इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एक बेयर विलीगर अलग से थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये एक नई रिएक्शन है तो कभी कभार पूछ भी सकते हैं। RBSc बोर्ड में अभी ये जो सिलेबस आया है उसमें ये अभी कटा नहीं है सारा, काफ़ी कुछ चैप्टर्स में ये वैल्यू कट गई है, कुछ चैप्टर्स कटे भी हैं। तो आपको जो अभी चैप्टर करवाए मैंने उसमें से एक भी चैप्टर मिस नहीं हुआ है। सारे चैप्टर को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। पुराने जो भी प्रीवियस चैप्टर मैंने करवाए हैं उसको अच्छी तरह से रीड करो, नोट करो और उसको रिटन में वर्क करो, ताकि आपका जितना रिटन वर्क रहेगा वो याद भी रहता है आपको। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन यहीं तक है। एलोफॉर्म रिएक्शन सेम कीटोन और एल्डिहाइड की सेम ही है, तो एलोफॉर्म रिएक्शन उसमें भी मैंने करवा दी, इसमें भी एलोफॉर्म रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में, वो आप कॉपी में नोट करो। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन रिडक्शन टॉपिक करवाएंगे। तो लेट्स वी फिनिश द क्लास एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों।